शहर काजी प्रोफेसर जैनुल साजिदीन का आज सोमवार को इंतकाल हो गया। सुबह सीने में तेज दर्द होने के कारण उन्हें मेरठ के धन्वंतरी अस्पताल ले जाया गया था, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं प्रोफेसर जैनुल साजिदीन एक दिन पहले तक ठीक थे। रविवार को उन्होंने समाज के लोगों से होली के चलते जुमे की नमाज 2:30 बजे पढ़ने की अपील की थी। वहीं टीम इंडिया के चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने पर उन्होंने देशवासियों को मुबारकबाद भी दी थी। जिस तरह से शहर काजी साहब का इंतकाल हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, शहर काजी जी का आज इंतकाल हुआ है। पूरा मेरठ शहर ने आसपास के ज़िले में भी शोक की लहर फैल गई है। और हम भी हस्तिनापुर थे। हस्तिनापुर जैसे ही पता चला कि शहर काजी जी नहीं रहे हैं अब, तो मैं फिर यहाँ पे आया हूँ। ये बहुत दुख की घड़ी है, बहुत बड़ा हादसा है मेरठ की जनता के लिए, पूरे आसपास के पूरे इलाकों के लिए। सब लोग परेशान हैं, सब लोग दुखी हैं। शहर काजी जी मेरठ शहर के लिए बहुत बड़ी शख्सियत थी और उन्होंने शहर के अमन चैन में शहर को मेरठ शहर के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत सारे झगड़े फसाद मिटाए हैं। शहर काजी जी का हमें बहुत बड़ा दुख है और उनका जाना ये बहुत बड़ी क्षति है मेरठ के लिए। धन्यवाद। आज सबसे ज़्यादा गमनाक ये खबर ये है कि हमारे काजी शहर डॉक्टर जैनुल साजिदीन प्रोफेसर रहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। और सबसे बड़ी खूबी ये थी कि आप तालीम के एतबार से दीनी तालीम में भी आला तालीम याफ्ता थे, दारुल देवबंद से फारिग थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शोबे दीनियात के बहुत अरसे तक वो सदर रहे और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक शोबे की सरबराही आपने की है। और इसके साथ साथ काजी का जो मनसब है उसको अपने वालिद के उसके रिवायत के मुताबिक उसी तरीके से अंजाम दी है यहाँ के शहर के लिए। और मेरठ की गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने के लिए काजी शहर जैनुल साजिदीन सिंह का बहुत बड़ा रोल है और बहुत बड़ा मकाम है, जो इस मेरठ की रिवायत रही, मेरठ की तारीख़ रही, मेरठ की संजीदगी रही। और इनकलाब की जो सरज़मीन पर काजी जैनुल साजिदीन ने वो माहौल व हालात पैदा रख कर कायम रखे, हमेशा गंगा जमनी तहजीब को कभी आँच नहीं आने दिए। बहुत बड़ा खसारा है। हिंदू और मुसलमान में बहुत बड़े मकबूल तरीन अगर कोई शख्स कहे जा सकते हैं वो काजी जैनुल साजिदीन। मैं हाजी इरशाद फल मंडी अध्यक्ष। बड़ी शख्सियत, शहर को बड़ा नुकसान, बड़े आलिमों में थे आप और बहुत संजीदगी के प्रोफेसर भी रहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। और शहर में कभी भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी सामने आती थी तो प्रशासन के सहयोग के साथ शहर को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते थे। युवाओं के जो बड़ा समझाते थे और युवा उनकी बात को बहुत मानते थे। और बड़े दुख की बात है कि शहर काजी ऐसी बड़ी शख्सियत इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि भी सब उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आज सुबह जो है हमारे शहर काजी साहब काजी जैनुल साजिदीन साहब की वैसे तबीयत ठीक रहती थी, मगर थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई और फिर उन्हें अस्पताल लेकर गए और वहाँ पर पहुँचने से पहले ही उनका इंतकाल हो गया जी। और ट्रीटमेंट मिला है जी, तो शहर के लिए एक बहुत बड़ी नुकसान की बात है। काजी साहब हमेशा अमन पसंद थे। शहर के अंदर कभी भी हालात कुछ ख़राब होते थे, लोगों के साथ शाना बशाना खड़े होते थे, प्रशासन का बड़ा सहयोग करते थे और प्रशासन भी फ़ौरन ही कोई भी मामला होता था काजी साहब के पास आते थे और काजी साहब को बड़े से बड़े मसाइल को बड़ी आसानी और संजीदगी के साथ उसे हल कर दिया करते थे। जैसे कल भी शहर काजी साहब ने मीटिंग की थी, जुम्मे के दिन होली और जुम्मे के रमज़ान का जुम्मा पड़ रहा है, उसके अंदर ही उन्होंने शाही जामा मस्जिद का 2:30 बजे का कल ही ऐलान किया है। तो इतना बड़ा नुकसान है कि उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। और बहुत बड़े आलिम थे और बड़े तक़वे और परहेज़गार वाले थे और इतना बड़ा नुकसान है कि हम उन्हें शब्दों के अंदर बता भी नहीं कर सकते। अब बल्कि पूरा शहर इस वक्त गम के अंदर है और सभी को, सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि शहर के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को बड़ा सदमा पहुंचा है और बड़ा दुख पहुंचा है उनके इस अचानक से चले जाने के। देखिए, बहुत बड़ी शख्सियत थी। बहुत इतने बड़े बड़े हादसे इस शहर के अंदर हुए हैं, लेकिन जब हाजी जी सड़क पे आ जाते थे तो सब कुछ माहौल शांत हो जाता था। बहुत दुख है हमें उनके जाने का। और दोनों ही हिंदू और मुसलमान दोनों ही लोग उनको मानते थे, उनकी बातों को सुनते थे
और वो शांति बनाए रखना चाहते थे अपने शहर में, अपने ज़िले में। हमें उनके जाने का बहुत दुख है और ऊपर वाला उन्हें आत्मा की शांति दे उनको। हम उनके परिवार के लोगों को सांत्वना देने आए हैं कि ईश्वर ऐसे लोगों को अच्छी जगह दे, अपने चरणों में स्थान दे। क्या कहना देखिए, निःशब्द हूँ मैं कि जैसे कि बड़ी बहन जी ने बताया है कि हमेशा काजी जी का बहुत सहयोग रहा है समाज के लिए, और एक समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है, ये संपूर्ण समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इसके लिए आज हम लोग बहुत निःशब्द हैं और इतना दुख है कि उसे प्रकट करने की वो भी नहीं है। तो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और सभी लोग तक। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, काजी साहब का ना वक्त इंतकाल और पुरमलाल ये जगह और सारे लोग जो हैं आए हुए हैं उनके चाहने वाले, उनको देखने के लिए और उनको विदा करने के लिए आज मैंने मस्जिद छप्पर वाली में बाद नमाज असर ऐलान किया है। और ऐलान ये है कि उनका बेटा जो सारकीन है वो नायब की हैसियत से ओहदा संभालेंगे और काजी का पद वो संभाल लेंगे। और ये टेम्परेरी तौर पर हमने किया गया है। परमानेंट के लिए मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके जो बेहतर आदमी होगा शहर के अंदर उसका हम तयन करेंगे। इसकी तस्दीक आज जितने भी मस्जिद में 100-150 आदमी थे सब लोगों ने तौसीक कर दी है, मान लिया है कि ऐलान ठीक हो गया है। और यही ऐलान आप चाहते हैं कि कर दिया जाए। ठीक। सुनाते हैं शहर काजी साहब का इंतकाल हुआ है, क्या कहेंगे आज? देखिए, सबसे पहले हम अफसोस ज़ाहिर करते हैं, खराज अक़ीदत पेश करते हैं, क्योंकि हमारे शहर के गार्जियन और एक बड़ी अजीम शख्सियत हमारे बीच में अब नहीं रही है। इस नुकसान की तलाफ़ी नहीं की जा सकती आसानी से। बड़ा नुकसान हुआ है समाज का, शहर का। और वो एक पढ़े लिखे विद्वान, और शहर में जब ऐसे हालात हुए हैं कि जहाँ शहर तनाव की कंडीशन में आया है, ये ऐसे हालात बने हैं कि बड़ा नुकसान हो सकता था शहर को, फ़िज़ा ख़राब हुई है। ऐसे में उनकी क़ुरबानियों को याद किया जाएगा कि उनकी सलाहियत की वजह से, उनकी दानिशमंदी की वजह से और उनकी कारदगिर्दी की वजह से कई बार शहर बचा है। और अमन व अमान और शांति भाईचारा इन सब के मैसेंजर थे, एक प्रतीक थे हमारे शहर काजी साहब। उनकी इन क़ुरबानियों को हमेशा शहर याद करेगा, हमारा समाज याद करेगा।